अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज मिस्टर मोहम्मद उमैर अय्यूब, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। और बेटा आज की वीडियो में हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल सीखेंगे। किस तरीके से हम दो नंबर को आपस में स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, दो नंबर्स को, दो वैल्यूज को आपस में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का कोड हम आज करेंगे। कोड स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका एक कोड लिखेंगे किस तरीके से हम अपने नंबर को स्वैप कर सकते हैं, और देन उसी कोड को हम वीएस कोड में जाके कंपाइलर में रन करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि जब हम सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रहे होते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और सी लैंग्वेज का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है मेरा बेटा वो है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, एंड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया मेरा बेटा। अब देखो हमें करना है क्या है। अब हमें करना है बेटा, देखो हमें स्वैप करना है एक टेम्परेरी वेरिएबल से। बेटा स्वैप करने से पहले पहले प्रोग्राम को समझो। मैं स्वैप करना चाहता हूँ, मेरे पास अगर ए में 10 है और बी में 5 है तो बी की वैल्यू ए को मिल जाए और ए की वैल्यू बी को मिल जाए, इसे कहते हैं स्वैपिंग। अब स्वैप करने के लिए मेरे पास दो वैल्यूज का होना जरूरी है। जब तक मेरे पास दो नंबर नहीं होंगे मैं स्वैप नहीं कर सकता। तो बेटा मैं यूजर से दो नंबर इनपुट लेना चाहता हूँ, मैं हार्ड कोडेड नहीं करवाना चाहता, मैं यूजर से दो नंबर इनपुट लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरा बेटा हम यहाँ पर डाटा टाइप लिखेंगे इंटीजर। क्या लिखेंगे मेरा बेटा? इंटीजर। अब बताओ यहाँ पर मैंने इंट क्यों लिखा? क्योंकि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। तो सुनो, यहाँ पर इंट लिखने का बेसिकली मकसद ये है कि मैंने अपने कंप्यूटर को बताना है, मेरे कंप्यूटर को मुझे ये बात बतानी है कि मेरे कंप्यूटर को मुझे ये बात बतानी है कि बेटा तुम्हारे पास जो नंबर आएगा वो एक इंटीजर नंबर होगा, तुम्हारे पास जो एक वैल्यूज आएगी वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो ये बात मेरे कंप्यूटर को कौन बताएगा मेरा बेटा? ये बात मेरे कंप्यूटर को डाटा टाइप्स बताते हैं। डाटा टाइप्स क्या बताते हैं कि किस टाइप का डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं या करने वाले होंगे। इस जिस टाइप के डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं या करने वाले होंगे, ये बात हम कंप्यूटर को कौन बताता है? ये बात हमारे कंप्यूटर को डाटा टाइप बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंट, इंट का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, ए एक वेरिएबल बनाया इंट ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। अब यहाँ पर देखो मैंने दो वेरिएबल बनाया, एक ए और एक बी। ए में एक वैल्यू आके स्टोर होगी इन फ्यूचर, बी में दूसरी वैल्यू आके स्टोर होगी जब मैं यूजर से इनपुट लूंगा। अब देखो हम यहाँ पर पढ़ो, आप यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल की मदद से स्वैप करना चाहते हैं तो एक वेरिएबल और बनाऊंगा जिसका नाम होगा टेम्प। इसका नाम क्या होगा मेरा बेटा? टेम्प नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पर वेरिएबल्स बना लिए। लास्ट में आता है आपके पास सेमीकोलन, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये बात हमें बता रहा होता है कि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद मेरा बेटा अब मेरे पास एक मैसेज आएगा, मेरे पास एक मैसेज आएगा। वो मैसेज क्या होगा मेरा बेटा? यहाँ पर मैसेज आएगा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में हम मैसेज दिखाते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ में मैं ये बात लिखूंगा। अच्छा, जो भी बातें हम लिखते हैं ना, प्रिंट एफ फंक्शन है मेरा बेटा, वो हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूंगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, डबल कोटेशन ओपन किया है तो डबल कोटेशन क्लोज भी होगा, डबल ब्रैकेट क्लोज, आखिरी में स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब मुझे यूजर से यहाँ पर एक मैसेज शो होगा एंटर फर्स्ट नंबर, और यूजर मेरा बेटा एक नंबर कीबोर्ड से इनपुट करेगा, कीबोर्ड से एक नंबर इनपुट करेगा। तो इनपुट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है स्कैन एफ, स्कैन एफ। स्कैन एफ जैसे ही मैं लिखता हूँ मेरा बेटा, मेरा कंप्यूटर समझ गया ये यूजर मुझसे कुछ ना कुछ इनपुट लेना चाहता है। लेकिन क्या इनपुट लेना चाहता है ये बात मैंने अभी स्पेसिफाई नहीं की, ये बात मैंने कंप्यूटर को बताया नहीं। मैंने कंप्यूटर को सिर्फ इतना बता दिया कि भाई मैं तुमसे कुछ इनपुट लूंगा, मतलब मैं तुम्हें कुछ इनपुट दूंगा। क्या इनपुट दूंगा ये बात नहीं बताई। ये बात कौन बताता है मेरा बेटा? ये बात बताता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है कि आप कंप्यूटर की फॉर्मेट को बता रहे होते हो, कंप्यूटर को मैं बताऊंगा कि भाई इस फॉर्मेट का डाटा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा या कैरेक्टर होगा या डबल होगा, किस फॉर्मेट का डाटा मैं आपको देना चाहता हूँ मेरा बेटा, ये कौन बताता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अभी मेरे पास कौन सी वैल्यू है? मेरे पास है इंटीजर वैल्यू। मेरे पास कौन सी वैल्यू है मेरा बेटा? मेरे पास है इंटीजर वैल्यूज। तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ना, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी, हम परसेंटेज आई भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज डी का हो या मॉड डी का हो। अच्छा,
फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे बताया, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा डबल कोटेशन के अंदर आता है, ठीक है, उसके बाद कॉमा, कॉमा। अच्छा, मुझे पहली वैल्यू किसमें स्टोर करवानी है, पहली वैल्यू मुझे स्टोर करवानी है ए के अंदर, तो मैं ए लिख दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और टर्मिनेटर। लेकिन मेरा बेटा यहाँ पे मसला ये आएगा, जब मैं एल तो लिख दिया, इसका मतलब इनपुट लो, स्कैन एफ इनपुट ले रहा है, क्या इनपुट ले रहा है, एक इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के बाद वो वैल्यू को स्टोर करवा रहा है ए के अंदर। लेकिन ए में वैल्यू जब ही स्टोर होगी जब मैं कंप्यूटर को ए का एड्रेस बताऊंगा, मैं कंप्यूटर को ए का पता बताऊंगा कि भाई तुम ये वैल्यू यूजर से इनपुट लो और ए यहाँ पर मौजूद है, ए में ले जाकर स्टोर कर दो। तो ये एड्रेस कौन बताता है, एड्रेस बताता है ये एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। मैं यहाँ पर एंड लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, तो अब क्या होगा मेरा बेटा, अब ये होगा कि ये जो भी इनपुट लेगा वो ए में ले जाकर स्टोर करवा देगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई, तो चलो आगे देखते हैं। मैंने पहली वैल्यू इनपुट ले ली यूजर से, अब मुझे सेकंड वैल्यू इनपुट लेनी है। दोबारा मेरे पास अगेन एक मैसेज आएगा प्रिंट एफ, और बिल्कुल बेटा आप सही कह रहे हो, यहाँ पर मैसेज आएगा एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर, डबल कोटेशन क्लोज, आखिरी में टर्मिनेटर, सेम एज इट इज। हम क्या करेंगे मेरा बेटा, हम यहाँ पर स्कैन एफ की मदद से इनपुट ले लेंगे, स्कैन एफ, ठीक है। हम यहाँ पर स्कैन एफ की हेल्प से इनपुट लेंगे। अब की बार मेरा बेटा मैं ए में यूजर से इनपुट नहीं लूंगा, बल्कि परसेंटेज डी के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी। दूसरा नंबर मुझे किस में चाहिए, बी में चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है मेरा बेटा, अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो मैंने 2 नंबर इनपुट ले लिया, अब का काम हमारा क्या है बेटा, अच्छा यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोगे फर्स्ट नंबर इनपुट, यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर इनपुट ले रहे हो, इनपुट फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर मेरा बेटा आप ले रहे हो इनपुट सेकंड नंबर, ठीक है। ये कमेंट है मेरा बेटा, यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर इनपुट ले रहे हो, यहाँ पर आप सेकंड नंबर इनपुट ले रहे हो, ठीक है। अब इनपुट तो नंबर्स मैंने ले लिए, अब इनपुट तो वैल्यूज ले ली, अब मुझे वैल्यूज को क्या करना है मेरा बेटा, अब मुझे वैल्यूज को स्वैप करनी है, सही है। तो अब स्वैप करने का प्रोसेस आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कमेंट लिखता हूँ मेरा बेटा, यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी चीजें समझ में आ जाए कि अब स्वैपिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। स्वैपिंग नंबर, ठीक है, हम नंबर को क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। अब स्वैपिंग करने का जो प्रोसेस है मेरा बेटा, यार यहाँ पर एक स्वैपिंग प्रोसेस, वो प्रोसेस बड़ा ही इजी सा प्रोसेस है मेरा बेटा, कुछ नहीं करना आपने, आपने करना है क्या है, देखो आपने एक टाइम वेरिएबल बनाया था ना, आपने यहाँ पर एक टाइम वेरिएबल बनाया था, ठीक है, याद है ये टाइम ए और बी। तो आपने सिर्फ ये करना है कि टेम्प में आ जाओ ए, जो भी ए की वैल्यू है वो आ जाओ टेम्प में, ठीक है। उसके बाद आपने, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद ए में आ जाओ बी, बी की जो भी वैल्यू है वो आ जाओ ए में, देन उसके बाद बी में आ जाओ टेम्प, दैट्स इट। यहां तक कर लिया, बेहतरीन। अब देखो मैं आपको ड्राई रन करवाता हूँ। अच्छा, ड्राई रन करने से पहले मेरे बेटा हम यहाँ पे प्रिंट भी कर देते हैं मैसेज को। प्रिंट क्या करना है मेरे पास, मैसेज बेटा, मैसेज प्रिंट ये होगा आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। आपके पास एक मैसेज आएगा, पहले क्या आते हैं और बाद में क्या है, ठीक है। मतलब स्वैप होने से पहले क्या नंबर थे और स्वैप होने के बाद क्या नंबर है, देखो यहाँ पर एक मैसेज आएगा मेरा बेटा आपके पास प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखोगे आफ्टर स्वैप, ठीक है। आफ्टर स्वैप जो भी नंबर है वो नंबर प्रिंट कर दो, तो देखो प्रिंट एफ, और यहाँ पर आप यहाँ पर डबल स्लैश बैक स्लैश एन यूज किया, और यहाँ पे लिखा फर्स्ट नंबर। बैक स्लैश क्यों यूज करते हैं मेरा बेटा, न्यू लाइन के लिए, फर्स्ट नंबर। अच्छा, नंबर स्टोर किस में है, ए और बी में, और ए और बी एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज डी लिखूंगा, यहाँ पर मैं परसेंटेज डी लिखूंगा, इक्वल्स टू का साइन भी लगा देता हूँ, ठीक है। डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, पहला ए में है ए, फिर यही सेम काम मेरा बेटा प्रिंट एफ,
और यहाँ पर मैं लिखूंगा \n सेकंड नंबर। स्टोर कितने में बेटा, बी में, और बी एक इंटीजर है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी डबल कोटेशन क्लोज, और यहाँ पर बी। दैट्स इट, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज। ये छोटा सा प्रोग्राम था मेरा बेटा, बहुत छोटा सा प्रोग्राम था। सुनो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा बेटा, देखो सबसे पहले आपने तीन वेरिएबल बनाए, ए बी एंड टेम्प। ए में यूजर से पहली वैल्यू ली, बी में यूजर से दूसरी वैल्यू ली, और टेम्प तुमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसकी हेल्प से तुम स्वैपिंग करोगे, ठीक है। एक मैसेज आएगा आपके पास, प्रिंट एफ में एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर तुम पहला नंबर दोगे। फिर मैसेज आएगा एंटर सेकंड नंबर, यहाँ में तुम दूसरा नंबर दोगे, ठीक है। अब सुनो मेरा बेटा, लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। तुमने ए में दे दिया 10, ए में क्या दिया 10, बी में दे दिया 5। अब जब स्वैप हो जाएंगी चीजें तो ए में 5 आ जाएगा और बी में क्या आ जाएगा 10। तो अब सुनो यहाँ पर स्वैपिंग स्टार्ट। ए में क्या था मेरा बेटा 10, तो टेम्प ए में जो भी वैल्यू है वो टेम्प में आ जाओ। तो अब टेम्प में क्या आ चुका है मेरा बेटा, टेम्प में आ चुका है 10। बी में जो वैल्यू है वो आ जाओ ए में, तो बी में क्या वैल्यू थी मेरा बेटा 5, तो ए में क्या आ गई है 5 वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद टेम्प में जो भी वैल्यू है वो आ जाओ बी में, तो देखो मेरा बेटा ऊपर टेम्प में क्या है 10 है, तो बी में कौन आ जाएगा 10 आ जाएगा। लो मेरा बेटा स्वैपिंग हो गई, हमें ए में 10 था और बी में 5 था। तो अब देखो बी में 10 आ चुका है और ए में 5 आ चुका है, यहाँ पर स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग होने के बाद तुमने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज। यहाँ तक कोई मसला मेरा बेटा, बहुत इजी सा प्रोग्राम है, देख लो एक दफा, उसके बाद हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा है ना, चलो इसकी कोडिंग करते हैं। कोड करने से वीएस कोड पे आऊंगा, देखो मेरा बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर हैश इनटू stdio डॉट h इंट मेन ए बी और टेम्प, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्वैपिंग टेम्परेरी वेरिएबल में आ जाओ ए की वैल्यू, ए में आ जाओ बी की वैल्यू, बी में आ जाओ टेम्प की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रिंट कर दोगे आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग कौन सा, फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं मेरा बेटा, तो इसको रन करते हैं यहाँ से, और यहाँ से रन करने के बाद देखो आपसे यहाँ पर ये वैल्यू पूछेगा, आपसे यहाँ पर वैल्यू पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर। देखो एंटर फर्स्ट नंबर में 10 देता हूँ, एंटर सेकंड नंबर में 5 देता हूँ। आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट में आ जाएगा 5 और सेकंड में आ जाएगा 10। तो देखो आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर 5 एंड सेकंड नंबर 10। क्लियर है मेरा बेटा, यहाँ तक चीजें समझ में आई। बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, इसमें हमें दो नंबर को स्वैप करना था और हमने स्वैप करना सीख लिया। उम्मीद है मेरा बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठाएं। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें, ठीक है। इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।